जीवन धारा 7वीं किश्त। कर्म की धारा, कर्म प्रवाह। संसार में मनुष्य को जो उपलब्धियां होती हैं उसमें पूर्व के प्रारब्ध भी हो सकते हैं, बड़ों का आशीर्वाद भी हो सकता है, किसी पीड़ितों की आह भी हो सकती है, लेकिन सबसे मुख्य वस्तु है कर्म। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये जो अन्य घटक कहे हैं वो भी कर्म से ही बनते हैं। प्रारब्ध किसी कर्म से ही बनता है। लोगों का स्नेह या विद्रोह हमारे किसी कर्म के नाते ही जागता है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व रचि रखा है। इंद्रियां कर्म के ही लिए बनी हैं, लेकिन हम उन्हें व्यसन की तरफ चले जाने देते हैं तो कर्तव्य कर्म के लिए उन्हें खींचना मुश्किल हो जाता है। तो इंद्रियां कर्मनिष्ठ हों, मन में सदिच्छाएं हों, बुद्धि विवेक संपन्न हो, भाव आत्मीयता संपन्न हो, और फिर संकल्प श्रेष्ठ लक्ष्य बनाएं तो कर्म भी श्रेष्ठ दिशा में ही चलेंगे। इन सब की फलती कर्म के ही है। इंद्रिय, मन, बुद्धि, भाव, प्रभाव, संकल्प, इनकी प्रत्यक्ष फलती कर्म में ही होती है। कितना भी ज्ञान है, लेकिन अगर वो ज्ञान कर्म में नहीं बदल रहा है तो वो न होने जैसा ही हो जाएगा, बल्कि अहंकार बढ़ाने वाला और हो जाएगा। तो जो अपने ज्ञान को, अपनी भावनाओं को, अपने विवेक को कर्म की दिशा देता है वही समझदार है। यह क्रियावान सह पंडिता, यश की प्रश्नोत्तरी में युधिष्ठिर ने ये कहा। यह क्रियावान। जानकार तो बहुत हैं, चर्चा करने वाले तो बहुत हैं, समझने समझाने की मेहनत करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन करने कराने वाले कम होते हैं। यह क्रियावान सा पंडिता। तो कर्म को ध्यान देना है, कर्म के प्रवाह को देखना है। ये जो कुछ है ये सब कर्म से ही तो पैदा हुआ है। जितने भी अच्छी बुरी चीजें हैं इनके पीछे कोई ना कोई किसी का कर्म रहा है। कर्म को शास्त्रों ने भी बहुत महत्व दिया है। उन्हें कर्म को ही नमस्कार किया है उपनिषद ने। वो कहते हैं कि जो कर्म ब्रह्मा जी को कुम्हार की तरह संसार बनाने में लगाए हुए है, जो विष्णु को बार बार अवतार लेने के लिए बाध्य कर देता है, जो शिव को भिक्षाटन करते हुए विचलित होने के लिए प्रेरित कर देता है, तस्मै नमः कर्मणे, उस कर्म को मैं नमस्कार करता हूं। तो अपने कर्म के प्रवाह को तो सही दिशा दीजिए। अपनी सदिच्छाओं को, अपने विवेक को कर्मनिष्ठ होने दीजिए। और जब ये सही दिशा पा जाते हैं तो फिर इनसे पाप नहीं होता। ये पापुण्य कर्म समुद्भव है, यज्ञ कर्म समुद्भव है।
तो फिर जब ये सही दिशा पा लेता है तो पाप नहीं होता, पुण्य ही होता है उसमें। और अगर यही कर्म ईश्वर समर्पित हो जाए, प्रभु इच्छा के लिए करते हैं, तो यही मुक्ति का मार्ग बन जाता है। भगवान मनुष्य को यहाँ भेज देता है एक संकल्प के साथ कि मैंने तुम्हें मनुष्य बनाया है, कुछ विशेषताएं दी हैं, मनुष्योचित कर्म करना। जो मनुष्य याद रख लेता है ईश्वर ने मुझे भेजा है, ईश्वर के अनुशासन में कर्म करना है, उसका कर्म उसके लिए मुक्तिदायक हो जाता है। जो अपने कामना से अच्छे कर्म करता है वो पुण्यदायक हो जाता है, स्वर्ग में जाता है। और जो अपनी मस्ती में भला बुरा नहीं देखता वो पाप कर्म में लग जाता है। तो शरीर में आ गए तो कर्म तो होना ही है, वही पाप का आधार बनेगा, वही पुण्य का और वही मुक्ति का। मुक्त होने के लिए लोग संसार छोड़ करके चले जाते हैं जंगल में, लेकिन कर्म तो वहां भी रहता है। यानी कर्म तो है, आप सांस ले रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, आप सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। क्यों? अपने शरीर से मोह है तो ये कोई पुण्य देने वाला थोड़ी होगा। एकांत में जाने से क्या बात बनी? कर्म का लक्ष्य क्या है? कर्म किस नाते किया जा रहा है? भले बुरे कर्म आते हैं, जिसने जो दे दिया सो कर लिया। तो वैसे अगर किसी से कह दिया कि कोई मार दे, हत्या कर दे, तो उसे तो पाप लगेगा। लेकिन कहा सैनिक को नहीं लगता, क्योंकि वो नहीं कर रहा है, वो तो राष्ट्र रक्षा के लिए कर रहा है, वो तो अपने नायक की और हुक्म पे कर रहा है, उसे किसी से लेना देना नहीं, उसका ना कोई अपना है ना कोई पराया। तो जब अपने परायेपन से ऊपर उठ करके कर्म होता है तो उसमें कोई आग्रह नहीं रह जाएगा, और आग्रह ही मनुष्य को बंधन में बांध देता है, पूर्वाग्रह जिसे कहते हैं। तो इसलिए अपने कर्म के प्रवाह को बराबर देखते रहना चाहिए। हमारी इंद्रियां बड़ी समर्थ हैं, हमारा मन बड़ा मनोबल संपन्न है, हम बुद्धि विवेक संपन्न है, भावना भी हमें अच्छी उठती है। लेकिन इनको इतना समर्थ बनाना है कि ये कर्म में प्रवृत्त हो जाए, और कर्म भी पूर्वाग्रह युक्त ना हो। क्योंकि भगवान ने शरीर दिया है तो शरीर रहते तो कर्म होगा, क्योंकि प्रभु ने दिया है तो हम प्रभु की दी हुई संपदा को, शरीर रूपी संपदा, इसको सुरक्षित रखने के लिए, शरीर रूपी वाहन, इसको सुरक्षित रखने के लिए इसकी देखभाल कर दें, बस ठीक है। लेकिन इसकी क्षमता भी बढ़ाते रहते हैं, इस व्यसन में लगा के इसकी क्षमता तो नहीं गिरने देंगे, ये सावधानी भी हमें बरतना है। तो इसलिए हम कर्म कर रहे हैं। और काय के लिए कर्म कर रहे हैं? भगवान ने हमें अपना राजकुमार माना है, अपना प्रतिनिधि माना है। तो भगवान की सृष्टि में कुछ बेहतर हो सके उसके लिए कर्म कर रहे हैं, किसी का हित हो सके इसके लिए कर्म कर रहे हैं। किसका हो हमें नहीं पता, ये प्रभु की इच्छा है। लेकिन जहाँ भी कोई सत्कर्म दिखे तो हम उसकी मदद कर दें, जो कर्म होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी को अपने अंतरंग के जो अंतःकरण हैं उनसे जो प्रवाह उठते हैं उसे कर्म में ही व्यक्त करना पड़ता है, और वो अभिव्यक्ति ठीक हो, सही दिशा में हो, पूर्वाग्रह युक्त न हो, जिसने सामर्थ्य दी है उसकी प्रति कृतज्ञता रखते हुए, उसकी रुचि का ध्यान रखते हुए हो, तो श्रेष्ठ कर्मी होंगे, श्रेष्ठ परिणाम होंगे। इस संसार में साधन, यश आदि मिलते हुए
और अंत में सदगति तक वो ले जाएंगे। तो अपने कर्म के प्रवाह को बड़ी सावधानी से देखता रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रवाह दुनिया के कर्म प्रवाह देख करके उसके साथ भागने लगता है। नहीं, दुनिया क्या कर रही है उसको जो प्रेरणा होगी, मुझे तो मेरा प्रभु जो कहता सो करता हूँ, मेरी जो अपनी नियति है बस मैं वही करता हूँ, ऐसा भाव लेकर के करें तो कर्म की सही दिशा होगी। तो अपने अंतःकरण में अच्छी वृत्तियां हों तो उनको देखे कि ये वृत्तियां कर्म में कैसे लगती हैं और कर्म का प्रवाह किधर को जा रहा है, इसको जो ध्यान रखेगा वो श्रेष्ठ कर्मयोगी हो जाएगा। जो सदिच्छाएं हैं उनसे जोड़ दो तो वो ईश्वर से जुड़ेंगी सदिच्छाएं, तो ईश्वरनिष्ठ कर्म हो गया तो कर्मयोगी हो गया ना। योग माने जुड़ना। और ये ज्ञान योग, भक्ति योग, ये जो है जब आप ज्ञान से जुड़ते हैं तो ज्ञान अगर भगवान से जोड़ेगा, भक्ति भावना भगवान से जोड़ेगी, तो इनसे प्रकट होने वाला कर्म भी भगवान से जोड़ने ही वाला होगा। हम भले सदिच्छा से सोचते रहें, लेकिन अगर उस सदिच्छा को, उस विवेक को कर्म में नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं कमजोरी है। उसी तरह से जैसे बैटरी कमजोर हो तो गाड़ी स्वयं स्टार्ट नहीं होती, धक्के की सोचती है। तो इसी तरह से आदमी की जो अंदर की सत्प्रवृत्तियां हैं उनकी फलती कर्म के ही रूप में है, इसलिए वो कर्म बदलें। कर्म भी उन्हीं श्रेष्ठ धाराओं से, मतलब योग युक्त कर्म हो। तो कर्म योग में प्रकट होकर के ही भक्ति योग और ज्ञान योग सार्थक हो जाते हैं। इसलिए कर्म की धारा को निरंतर सावधानी से देखते रहें। कृतो स्मर है, कृतम स्मर है, कृतो स्मर है, कृतम स्मर है। अपने संकल्प को याद करो और अब तुमने जो किया है उसको याद करो, बार बार देखो। ईशावास्य उपनिषद में यही कहा है कि ये जीवन नष्ट हो जाने वाला है, लेकिन तुम्हारे कर्म का संस्कार साथ में जाएगा, इसलिए बार बार इसको देखते रहो। भगवान ने किस संकल्प से भेजा था और तुमने क्या किया, तुम्हारा संकल्प क्या था, हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है, इस सब पर ध्यान देखेंगे तो मनुष्य श्रेष्ठ जीवन का अधिकारी बनेगा। ओम शांति।